चलो देखो, आज हम लोग आगे का सवाल को पढ़ते हैं। सवाल नंबर है 3.3 का क्या नंबर 4 नंबर 3 कल बता दिए थे ना। आज 4 नंबर, पहले सवाल को पढ़ो, आज नया सवाल फिर मिलेगा। 4 नंबर सवाल कहता क्या है, इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे। कहता है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। एक नगर गया, मान लो कोई नगर तुम गया, नगर मतलब क्या होता है, शहर, कोई भी ऐसा शहर गया, वहां पे क्या रूल है कि लिखा हुआ है एक नगर में टैक्सी के भाड़ा में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा लिया जाता है। एक नियत भाड़ा लेगा अलग से। यहाँ दो अंदर, यहाँ टैक्सी का जो है भाड़ा एक नियत लेगा और जितना किलोमीटर चलेगा, यहाँ लिखा हुआ है क्या कहते हैं, भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी, कितना दूरी चले उसका भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया देता है और 15 किलोमीटर के लिए दूरी के लिए भाड़ा 155 टका देता है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा, उसके बाद आगे जो है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें मान लेंगे कि नियत भाड़ा मतलब सबसे उतना रुपया लगेगा ही लगेगा। नियत भाड़ा क्या है समझो पहले। जैसे अभी हम कोनो नगर में गए, वहां का क्या रूल है, टैक्सी पे जैसे चढ़े, उदाहरण दे रहे हैं, टैक्सी पे चढ़े, टैक्सी वाला कहता है आप 2 किलोमीटर जाइए या 5 किलोमीटर, हम 50 रुपया लेंगे। ये नियत है, 50 रुपया सबको लगता है, आपको जहाँ जाना है 50 रुपया ये टैक्स मतलब नियत लगेगा। अब अगर आप 1 किलोमीटर जाइएगा तो 10 टका इधर से लेंगे। कोई लड़का उसमें सोनू गया, एक लड़का और कोई प्रियांशु गया मान लो, तो सोनू गया तो सोनू 5 किलोमीटर गया, सोनू 5 किलोमीटर गया। अब जब 5 किलोमीटर गया तो सोनू को 10 × 5 = 50, उधर नियत वाला 50, 100 रुपया लग गया। कोई लड़का वही टैक्सी पे गया 8 किलोमीटर गया, 80 रुपया लग गया उसको भाड़ा, कौन चीज का, किलोमीटर का, नियत वाला उससे भी 50 रुपया लगा। समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम लोग मान लेंगे पहले कि नियत भाड़ा क्या है। तो माना कि नियत भाड़ा है भाड़े, चाहे भाड़े लिख दो x रुपया, क्या रुपया, x रुपया। अब जो है तथा ये नियत मतलब भाड़ा क्या समझा, नियत भाड़ा मतलब 50 रुपया लगबे करे। हाँ 50 तो एग्जांपल न दिए थे रे, ये 100 रुपया लगबे तो करेगा, ये सबको लगेगा, जाए किलोमीटर जाओ उससे कोई मतलब नहीं। तथा प्रति किलोमीटर, 1 किलोमीटर का पहले भाड़ा निकालेंगे तो अतिरिक्त वही हुआ, प्रति 1 किलोमीटर चाहे किलोमीटर का भाड़े y रुपया। 1 किलोमीटर अगर चलेंगे तो y रुपया देना पड़ेगा। अब x तो सबको लगेगा, समझ में आ गया। अब प्रश्न 1 किलोमीटर में जाएगा ना तो ये x रुपया सबसे ले लिया, 1 किलोमीटर का y रुपया ले रहा है, 2 किलोमीटर को जाएगा तो 2 y लेगा। पर बोला है ना यहाँ पे सवाल अच्छा से पढ़ो, नया सवाल आया है। कहता एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। नियत भाड़ा के अतिरिक्त, नियत भाड़ा जो है 100 रुपया वो तो लेगा, जितना दूरी तुम चलता है चली गई दूरी उसका अलग से भाड़ा लेगा। हम लोग यहाँ मान लिया, माना कि नियत भाड़ा 100 रुपया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया। प्रति 1 किलोमीटर नहीं हो लिखेगा, प्रति किलोमीटर भाड़ा, जय किलोमीटर चलेंगे प्रति किलोमीटर वही हो गया y रुपया। अब जो प्रश्न में बोला है, प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में बोला है कि 10 किलोमीटर गए। तो देखो बच्चा, हम ही हैं मान लो, तो हमसे तो नगर में 100 रुपया पहले नियत भाड़ा तो लिए लेगा, तब प्लस करेंगे 10 किलोमीटर क्या रुपया के दर से, y रुपया के दर से y, तब टोटल पैसा कितने दिए 100। यहाँ लिख देंगे x प्लस 10y बराबर 105, समीकरण कोई दिक्कत। फिर लिखेंगे पुनः, फिर कोई दूसरा गया है, यहाँ लिखा है
तथा 15 किलोमीटर के लिए इस बार 15 किलोमीटर दूरी तय किए। तो फिर x रुपया काहे किसी ने बोल दिया है नगर में नियत भाड़ा के अतिरिक्त किलोमीटर पे दूरी करने पे अलग से भाड़ा लिया जाता है। नियत भाड़ा इससे भी ना x रुपया लेगा। इस बार इससे 15 किलोमीटर दूरी किया है तय, तो y टका के दर से 15 कितना रुपया 155 रुपया। ये x प्लस 15y बराबर 155 समीकरण 2 हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? प्रतिस्थापन विधि से x y का मान निकाल x निकाल लेंगे, नियत भाड़ा पता चल जाएगा, y निकाल लेंगे तो प्रति किलोमीटर भाड़ा पता चल जाएगा कि वो वहाँ का जो रूल था वो x मतलब नियत भाड़ा क्या था और क्या कहते हैं प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो हम लोग करते हैं क्या, समीकरण 1 से 1 में लिखेंगे x प्लस 10y बराबर 105, x बराबर 105 माइनस 10y। इसको कौन समीकरण मानेंगे? समीकरण 3 मान लेंगे। समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि कहता है कोनो एक से लीजिए, उससे x का मान निकाल लीजिए। तो समीकरण 1 से लेके x का मान निकाल लिए। अब अगर 1 से निकाले हैं उसको 2 में रख दीजिए। समीकरण 1 ये मतलब प्रतिस्थापन विधि यही कहता है। तो 1 से निकाल के x का मान निकाल लिए, अब जाके किसमें रख देंगे? 2 में। 2 में जब रखेंगे तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 2 को याद कर लेते हैं। समीकरण 2 है x प्लस 15y बराबर 155। x का मान पता चल गया है 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। कोई दिक्कत? तब यहाँ देखते हैं कि 105 को लिखना है तो लिख दोनों देखिए बार कर लेते हैं। 10 रुपया कर्ज में है, 15 रुपया प्लस में है, 10 रुपया माइनस 15 रुपया प्लस में 5 रुपया प्लस में बराबर 2 बगल में जाएगा 155, ई भी जाएगा बगल माइनस में 105, 5y बराबर 155 में 105 जाएगा 50 ना, y बराबर 50 बटे 5 काट देंगे, y बराबर y बराबर हो गया y का मान निकल गया। कहने का मतलब प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 टका लेता था। ठीक है, अब टैक्स नियत भाड़ा क्या था उसको देख लेते हैं। समीकरण 3 में होगा। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में भी रखेंगे मान वही आएगा, 2 में भी रखेंगे वही आएगा, 3 में रखेंगे। 3 में इसलिए रखते हैं ऑलरेडी एक बगल किया हुआ है सब कुछ। x का मान इधर है, y सब इधर है, सीधा लिख देंगे x बराबर सीधा निकल जाएगा ना, 105 माइनस 10y बराबर 105, 10 गुना y की जगह 10, 105 माइनस 100 बराबर 5, x बराबर 5। इससे पता चल गया नियत भाड़ा। अब एक आगे सवाल इसमें और जोड़ दिया है, एक व्यक्ति ने 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देगा? तो क्या लिखेंगे? 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 25 किलोमीटर यात्रा करना है, यात्रा करना है। तो 25 किलोमीटर करना है तो नियत भाड़ा प्लस अतिरिक्त नियत भाड़ा इसमें क्या लगेगा? 5 रुपया प्लस 10, 25 किलोमीटर 25 गुना 10, 5 प्लस 250, 255 रुपया इसको देना पड़ेगा। समझ में आया? नियत भाड़ा तो उससे लेगा ना x टका। तो फिक्स अति क्या कहते हैं, फिक्स वाला जो नियत है, नियत मतलब फिक्स x रुपया वो तो लेवे करेगा। उसके बाद क्या कहते हैं 10 रुपया प्रति किलोमीटर, 25 किलोमीटर चला 250 रुपया वो लेगा, दोनों मिला के 255। बंद कर दो। अब देखो हम लोग 5 नंबर सवाल पढ़ेंगे। 5 नंबर ध्यान से सुनो, ए लड़का 5 नंबर ध्यान से सुनो। नया सवाल फिर आया, इससे पहले ये सवाल कभी नहीं आया। बोलता है हाँ मतलब नया सवाल तुम लोग के लिए नया है, इससे पहले बल्ला तल्ला वाला आया था तो फिर दौड़ा गया था, उम्र वाला भी दौड़ाया था। इस बार क्या है देखो, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए
तो वो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। अब भिन्न पते न है तो भिन्न किसको कहते हैं? बट्टे में जो रहता है भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव और वही होता है भिन्न। ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को यहाँ लिख देते हैं। सबसे माना कि सीधा माना कि भिन्न बराबर x/y। कोई अभी देखो कहीं कहीं पे माना कि अंश बराबर x, फिर माना कि तथा हर बराबर y, तब भिन्न बराबर x/y। ऐसे भी होगा, बनाते हैं ऐसे देखा जाएगा। सीधे कर दिए माना कि भिन्न बराबर x/y। कोई दिक्कत? ऊपर लगा को कहा जाता है अंश, नीचा वाला को हर। याद करने के लिए ट्रिक सबको थोड़ा पता होगा। नीचा है हरियाली, ऊपर अपन आकाश, अंश। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जो है प्रश्न में कहता है प्रश्न में कहता है यहाँ पढ़ते हैं, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तब 9/11 हो जाता है। यानी कि ये जो भिन्न है x/y, इस दोनों में ऊपरों में 2 जोड़ना है, नीचों में 2 जोड़ना है, तब जाके कितना हो जाता है? 2/11 हो जाता है। 9/11 कोई दिक्कत? अब जब 9/11 हो गया तो अब इसको बनाएंगे। पहले इसको व्यापक रूप में कर लेंगे तब ना समीकरण बनाएंगे तब ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को गुना करते हैं, कोना कोनी। ये 2x नहीं होगा, ठीक है? ये वो x इसमें x नहीं है, सेम जाति नहीं मिला। क्या बोला? बोलो। प्लस में 2 जो है हाँ तो इसलिए ना होगा। ये दोनों को क्या करेंगे? कोना कोनी गुना करेंगे। कोना कोनी गुना करेंगे तो रुको लो, यहाँ लिखते हैं। ये दोनों को गुना करेंगे 11 गुना x + 2 बराबर, ये दोनों को गुना करेंगे 9 गुना y + 2। कोई दिक्कत? ये दोनों को करेंगे 11x + 22 बराबर 9y 18। कोई दिक्कत? ये 22 को उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं। 11x - 9y, 11x - 9y बराबर 18 - 22। फिर लिखेंगे 11x - 9y - 4। समीकरण समझ में आया? समझते हैं। बोला एगो भिन्न लीजिए, कौन सा भिन्न है पता नहीं है। वो भिन्न का अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दीजिए। यदि आप 2 जोड़ दीजिएगा तो प्राप्त जो आंसर होगा, परिणाम जो होगा वो 9/11 हो जाएगा। तो हम भी वही किए। भिन्न मेरा x/y था, दोनों में 2 जोड़ दिए। जोड़ने पे परिणाम में 9/11 हुआ। जब यहाँ गए तो यहाँ पे देखे कोई कहेगा कि दोनों को जोड़ के 2x हो जाएगा। 2x जोड़ने पे कब होगा? x जोड़ x 2x होता है। x जोड़ x 2x होता है। x में 2 जोड़ेंगे थोड़े 2x हो जाएगा। गुना करते तब हो जाता, अब यहाँ नहीं होगा। तो नहीं होगा तो कोना कोनी तो गुना हो सकता है, कैंची गुना। इसको इससे गुना किए तो दोनों में गुना होगा ना। इसलिए हम डायरेक्ट लिख दें 11 गुना कोष्ठ में जो था पूरा, फिर 9 गुना इसको किया 11x, इसको किया 11 दूनी 22, फिर 9 वितरण नियम से 9y 9 दूनी 18, 9y को इधर लाए माइनस में, 22 को उधर ले गए माइनस में। 11x - 9y बराबर -4। अभी -4 हो गया, समीकरण 1 हो गया। क्या लिखेंगे आप? फिर बोलो तो पुनः। अब फिर बोला x/y लीजिए भिन्न, और इस बार जो है 3 जोड़िए। बहुत अच्छा, +3 बराबर। इस बार परिणाम क्या हो जाता है? 5/6। फिर कोना कोनी गुना होगा। इस बार डायरेक्ट गुना कर दे। 6x + 15 ना करो। 6x - 5y 15 6x - 5y। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 से अभी मान कैसे रखेगा? समीकरण 1 से पहले x का मान निकालेगा ना रे। जब समीकरण 1 से x का मान निकलेगा तो 2 में रख देंगे, तब अपने निकलते रहेगा। देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से लिखेंगे। समीकरण 1 से लिखते हैं 11x - 9y बराबर -4। अब देखो 11x बराबर
-4 प्लस 9y x बराबर -4 प्लस 9y बटे 11। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। कोई दिक्कत? समीकरण जब 3 मानेंगे आगे क्या करेंगे? समीकरण 1 से अगर किए हैं, 1 से अगर प्रतिस्थापन विधि में निकाले तो किस में रखेंगे? 2 में। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 को याद कर लेते हैं। 6x 5y बराबर -3। 6x के जगह देखो क्या लिखते हैं? गुना में लिखते हैं -4 प्लस 9y माइनस 5y बराबर -3। अब बच्चा यहाँ दिक्कत करता है। साथ बोले हो मैं करा समझते बढ़िया समझ। अच्छा ठीक है, हम बोल देते हैं। बोलना नहीं है ज्यादा। यहाँ पे देखो क्या करेंगे अब क्या करेंगे बच्चा? ऊपर वाला को ऊपर वाला के साथ गुना कर देते हैं, ठीक। अब बटे में यहाँ एक खाली इसके साथ गुना होगा, ये हो जाएगा 6 चौके 24। बोलना नहीं है ज्यादा। फिर एक में खाली बोलना, एगो किसी को ज्यादा अच्छा के बटे -5y। कोई दिक्कत? इसमें का है ना 6 गुना किए, का गुना खाली इसी ठो में, ठीक है। ब्रैकेट लगा दिए, ब्रैकेट टेबल गुना, क्योंकि x का मान रखे, y में से कोई लेना देना नहीं है, x का मान रखे है ना। अब इसको करो तो क्या करते हैं? दोनों का फेर लगो तब निकाल लो। 11 अब होगा -24 प्लस 54y माइनस 11 × 55y बराबर -3। अब देखो -24 54 गो प्लस में 55 गो माइनस में, तो माइनस में एगो y बचेगा बराबर ये गुना कर देते हैं 3 गुना 11 भागा में जाएगा ना, वो गुना में ये हो जाएगा -y बराबर -33 जाएगा प्लस में प्लस 24 -y बराबर -33 ये हो जाएगा -9 खत्म y बराबर 9। अब y बराबर जब 9 निकल गया तो क्या करेंगे आप? यहाँ पे हम कर देते हैं, उधर जगह नहीं है, ठीक। y का मान रखने पर समीकरण 3 को देख लेते हैं। समीकरण 3 है x बराबर -4 प्लस 9 बटे 9y बटे 11 -4 प्लस 9 गुना 9 बटे 11 -4 81 में से 4 बटे 11 कर दो। 81 टका प्लस में 4 टका माइनस 77 टका प्लस 11 x बराबर 7। अतः लास्ट में हमको क्या बोला था? एक्स वाई थोड़े ज्ञात करने, हमको बोला था भिन्न ज्ञात करने। अतः भिन्न बराबर ऊपर वाला x है ना, अंश x क्या निकाले हैं? 7। नीचे वाला यही फाइनली आंसर हो गया। मतलब वो ऐसा भिन्न वही है 7/9, जिसमें दोनों में 2 जोड़ेगा तो 9/11 हो जाएगा। जोड़ो 2 9/11 जोड़ो, इसमें 3 आ गया। यहाँ है ना 3 जोड़ेंगे तो 10/12, 10/12 को काटो फिर 5 होगा ना। ये बात है। आगे एगो सवाल बचा।